हाँ जी, देखिए ज़रा, मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ये फार्मूला cos 2 थीटा। 4 फार्मूले होते हैं उसके टेक्निकली। पहला लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और है, लिख देता हूँ चारों, चलो। ऐसे ही साइन 2 थीटा भी है, cos 2 थीटा भी है। मैं अभी साइन 2 थीटा और tan 2 थीटा भी है। मैं अभी cos 2 थीटा के बारे में बात करूंगा, आप इन सबको समझ जाना एकदम से। जो मैं cos 2 थीटा के बारे में बोलूंगा वही sin 2 थीटा के बारे में भी ट्रू है और वही tan 2 थीटा के बारे में भी ट्रू है। आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक फॉर्मूले को पकड़ रहा हूँ और वहीं से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसे देखते हैं, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करेंगे cos 2 थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कमाल की बात आपने ऑब्जर्व करनी है। क्या? मेरी बात सुनो, जितना भी एंगल लेफ्ट पे है राइट पे जाके वो एंगल आधा हो गया। चेक करो, जितना भी एंगल लेफ्ट पे है राइट पे जाके कितना हो गया? आधा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बोली थी, ये जो 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ मैं आपको, साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री की जान है, सोल है। ऐसा मैंने क्यों कहा आज पता लग जाएगा। सुनो क्या लिखा है ये बेटा, cos 2 थीटा, फॉर्मूला याद करो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक चीज ऑब्जर्व करनी है, जितना भी एंगल लेफ्ट पे है राइट पे जाके हो जाएगा आधा। अब इसको यूज कैसे करेंगे, आइए मेरे सामने। ये लिखा है मैंने cos 8 थीटा। अब मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, cos हो, साइन हो, tan हो, बड़े से बड़े एंगल को छोटे से छोटे एंगल को 2 थीटा पढ़ सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा सुनो, बड़े से बड़ा एंगल हो, छोटे से छोटा एंगल हो, उसे 2 थीटा ही पढ़ना है। तो अब ये क्या लिखा है? cos 8 थीटा। बट आप इसे cos 8 थीटा नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे cos 2 थीटा। अब हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है भाई? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आ जाओ, ये भी तो cos 2 थीटा लिखा है, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बॉक्सेस छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब नोटिस करिए, लेफ्ट से जब मैं राइट में गया, जितना भी एंगल यहाँ था वहां जाके हो गया आधा। तो अब ऊपर अगर 8 था तो इन बॉक्सेस में क्या भरा जाएगा? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। दोबारा सुनिए, जैसे मान लो मैंने लिखा ये cos 4 अल्फा, तो cos में बड़े से बड़ा एंगल, छोटे से छोटा एंगल 2 थीटा पढ़ा जाता है, तो इसे cos 2 थीटा पढ़ो। अगर ये cos 2 थीटा है तो फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, वो आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन बॉक्सेस में क्या भर दोगे? जो भी चीज़ यहाँ लिखी है उसका आधा। दिस इज 2 अल्फा, दिस इज 2 अल्फा। आइए आपकी बात पे आ जाते हैं। मान लो मैंने ये लिख दिया, हाँ जी, cos में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एंगल को क्या पढ़ सकते हैं? cos 2 थीटा। तो अगर ये cos 2 थीटा लिखा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जितना भी एंगल यहाँ है उसका आधा यहाँ भर देना है। तो 7a का आधा कितना हो जाएगा? 7a/2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7a/2। ये बात आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब सोच समझ के जवाब दो। अगर मैंने cos x लिखा है तो मैंने क्या बोला? बड़े से बड़ा एंगल, छोटे से छोटा एंगल cos 2 थीटा पढ़ा जा सकता है, तो इसे भी पढ़ा जा सकता है। अगर ये cos 2 थीटा लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इन बॉक्सेस में क्या भर दूंगा मैं? x/2, x/2। आपको बात समझ में आ गई? अब देखो, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos का मतलब तो 1/sec होता है ना। ये मीनिंग भी तो निकल गया, दुनिया भर के मीनिंग निकल जाएंगे इसके। आपको बात समझ में आ रही है? एक और चीज सुनो, मैं कुछ लिख रहा हूं, क्या लिखा है ये? cos a प्लस बी। बट cos a प्लस बी का तो एक फॉर्मूला है मेरे पास रैंडम, इट इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b। बट मेरी ये वाली बात भी तो है, बड़े से बड़ा एंगल, छोटे से छोटा एंगल 2 थीटा पढ़ा जा सकता है। इसे भी तो मैं 2 थीटा पढ़ सकता हूँ। अगर ये 2 थीटा लिखा है तो इसका आंसर कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन बॉक्सेस में क्या भरा जाएगा? इसका आधा एंगल। तो a प्लस बी का आधा कितना हो जाएगा? a+b/2, a+b/2। तो मतलब इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा लगाना है? वो तो क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा ना।
आपको क्वेश्चन जब देखोगे क्या प्रूफ करना है, अब सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर लेंगे। बस जो मेरी सबसे बड़ी बात यही है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एंगल को क्या पढ़ते हैं, 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में क्या होता है, जितना भी एंगल लेफ्ट पे है राइट पे जाके हो जाता है आधा। नोटिस करो ना, वो तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। अभी हम सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। अब मैंने एक बात आपको और कही थी, कॉस 2 थीटा क्लियर हो गया हमें। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी, किसी भी फॉर्मूले को आप याद करो तो उसे आपने बोथ वेज याद करना है, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी। लेफ्ट से राइट तो आपने याद कर लिया, अब इसे मैं उल्टा याद कराता हूँ। उल्टा कैसे याद करेंगे, आइए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला, कॉस 2 थीटा का। दोबारा सुनो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला, कॉस 2 थीटा का। इसे याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका क्या है, देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बीच में अगर प्लस होता है तो आंसर इज 1। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बीच में प्लस होता है तो आंसर 1 आता है। बट इनके बीच में क्या है, माइनस। तो कभी भी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बीच में माइनस हो, समझ जाओ कॉस 2 थीटा बनेगा। आइए रिकॉल कराते हैं। हाँ जी, ये तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, अगर इनके बीच में प्लस होता तो 1 लिखते, बट इसके बीच में तो माइनस है। तो अगर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बीच में माइनस होगा तो कॉस 2 थीटा बनेगा। तो जो भी एंगल इसका डबल कर दो, कॉस 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे 3x है, सो ये बनेगा कॉस 6x। एक और सोचिए, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं, इट इज कॉस 16 अल्फा। इसका सोचिए, हाँ जी, इनके बीच में प्लस होता तो 1, इनके बीच में तो माइनस है, तो ये cos 2 थीटा बनेगा। cos 2 थीटा का मतलब इट इज cos थीटा ओनली, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इधर देखिए, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हाँ जी, अगर बीच में प्लस होता तो 1 लिखते, बट इनके बीच में तो माइनस है, तो ये cos 2 थीटा बनेगा। लेकिन समस्या है, cos 2 थीटा में cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो आप इसमें से पहले माइनस कॉमन निकाल लो। जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव को लिखा मैंने आगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को लिखा मैंने पीछे। हाँ जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का cos 3 है। एंगल को डबल कर देंगे ना, इसका डबल तो 3a होगा। आपको बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, तो आइए क्वेश्चन दिखाते हैं, देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कराते हैं आपको। 3.3 क्वेश्चन नंबर 20। इसका कुछ आंसर लाना है, आंसर तो खैर आ ही जाएगा। आइए अप्रोच करेंगे। आप ऊपर नोटिस करो, ये तो साइन ए माइनस साइन भी लग रहा है, तो ऊपर तो हम साइन ए माइनस साइन भी लगा देंगे, बट नीचे जरा देखिए, ये तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो वही बात है, प्लस करते तो 1 होता, लेकिन ये माइनस है तो कॉस 2 थीटा बनेगा। बट कॉस 2 थीटा में एक समस्या और है, साइन होता है नेगेटिव, कॉस होता है पॉजिटिव, तो मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा नीचे से, तो आप नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो। अब आप नीचे से कॉमन निकाल रहे हो तो ऊपर से भी निकाल लो। अब ऊपर से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, जरूरी नहीं है, निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं निकाल लेता हूँ। तो ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो साइन 3x पॉजिटिव हो गया और साइन x नेगेटिव हो गया। ऐसे ही नीचे से माइनस कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वेरीफाई करो, माइनस से माइनस काट दो, तो ऊपर साइन ए माइनस साइन बी, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन, ये तो cos 2x बन गया नीचे। नेक्स्ट स्टेप में 2 cos 2x, ये सॉल्व करोगे तो sin x, और ये नीचे भी cos 2x ही लिखा होगा, चेक कर लो इसको, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज, तो ये 3.3 क्वेश्चन नंबर 20 है। बहुत अच्छा है, बहुत आराम से हो जाएगा, इस फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन है, आराम से हो गया। चलिए, तो इसका पहला फार्मूला डन है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, इसका समझा रहा हूँ आपको सीधा लास्ट वाला, ये लास्ट वाला फार्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस फार्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं। फार्मूला यही समझाता हूँ पहले मैं आपको, इधर देखो सभी लोग,
cos 2 थीटा इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब जितना भी एंगल लेफ्ट पे राइट पे कर देंगे आधा। इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, कभी भी cos को tan बनाना हो सीधा तरीका है, cos से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन tan में कन्वर्ट हो जाता है, चेक कर लो, cos सीधा सीधा tan में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब कोई भी cos tan में ऐसे लिखा जा सकता है। तो कभी भी आपको पता लग जाए, ये जब क्वेश्चंस करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा खुद से कि कहीं cos दिया और आपको tan यूज करना हो तो आप ये फॉर्मूले से tan यूज कर सकते हो। तो आ जाओ, अब पहले लेफ्ट से राइट देखो। अब मान लो मैं cos a है, इसे cos 2 थीटा बोलेंगे, है ना। अगर ये cos a लिखा है, इसका मुझे ये tan वाला एक्सप्रेशन लिखना, तो क्या होता है आंसर, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जितना भी एंगल ऊपर है नीचे एंगल हो जाएगा आधा, बस इतनी सी बात है इसमें। तो cos a को आप ये भी लिख सकते हो। अब आप देख रहे हो कितनी सारी बातें। अच्छा, अब मुझे बताओ सोच के, अगर मुझे cos 3 अल्फा को tan में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा के प्लेस पे क्या भरोगे, इसका आधा, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां से आओ, बैकवर्ड याद करते, बैकवर्ड तो इंटरेस्टिंग है ये। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा का, ऐसे याद करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा का। आइए इसके ऊपर एक बड़ी शानदार एप्लीकेशन कराते हैं आपको। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इस कैटेगरी में डाल रहा हूं मैं इसको, आपको लगेगा नहीं ऐसा ये। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से आ जाओ। देखो करने वाले तो ऐसे भी कर सकते हैं, हमें tan 15 निकालना आता है, हमें tan 15 निकालना आता है। tan 15 की वैल्यू ऊपर डालो, tan 15 की नीचे वैल्यू डालो और tan 15 का स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। tan 15 सिखाया हुआ है मैंने आप लोगों को निकालना, जिन्हें नहीं पता यहाँ देखो, tan 15 याद होगा आप लोगों को, इसको आप लिख सकते हो tan 45 माइनस 30, tan a माइनस बी लगा के रेशनलाइज करके आप इसका आंसर ये ले लोगे tan 15 का √2 माइनस 1। आइए मैं दिखा देता हूँ, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, खोलो ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे खोलो इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट खोल दो, इस 1 से 1 कट गया, माइनस का 2 प्लस का 2 √2। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, हाँ मिस्टेक ही मिस्टेक है, तीन और ये हो गया आपका 4 माइनस 2 √2। कुछ कॉमन निकाल के काट वाट के रेशनलाइज कर लो और इसका आंसर आ जाएगा। मतलब मेहनत करके इसका आंसर लाया जा सकता है, बट क्यों करनी है मेहनत, अगर आपको फॉर्मूलों का ज्ञान है तो सारा काम आराम से हो जाएगा। ये दिखाइए, इससे पढ़िए ज़रा यार, ये तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ज़रा यहाँ देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये तो cos 2 थीटा बना ना, और थीटा के प्लेस पे कितना है 15 डिग्री, सो दिस इज cos 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब 30, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, √3/2। तो इसका फाइनल आंसर आ गया √3/2। देखिए HOTS क्यों है, क्योंकि किसी को थॉट ही नहीं आएगा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जिसे थॉट आएगा उसके लिए तो बड़ा आसान सवाल है, जिसे थॉट नहीं आएगा वो पहले tan 15 निकालेगा, tan 15 को यहाँ डालेगा, स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तब जाके ये आंसर आएगा। और हमें तो सीधा पता है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सो दिस इज नथिंग बट tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिलियंट क्वेश्चन, आइए ये फार्मूला क्लियर है, इधर से भी उधर से भी, ऐसे ये वाला फार्मूला भी क्लियर है, राइट लेफ्ट दोनों। अब इन दोनों फार्मूले को देखते हैं, एक जैसे सही है। तो cos 2 थीटा का एक फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cos 2 थीटा की खूबसूरती देखो, cos 2 थीटा के 4 आंसर होते हैं, प्योरली tan में भी आंसर है, प्योरली साइन में भी आंसर है,
प्योरली कॉस में भी आंसर है और साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में भी आंसर है। अब देखो कितनी मजेदार चीज है ये। ठीक है, तो आओ पहले इन दोनों को समझते हैं। कॉस टू थीटा की दोनों को मैं साइमल्टेनियसली एक साथ बता देता हूँ। कॉस टू थीटा का एक फार्मूला ये है, कॉस टू थीटा का एक फार्मूला ये है और एक ये था। कॉस टू थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखने वाली बात, लेफ्ट से राइट जाते वक्त एंगल ने आधा होना है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जल्दी से बताओ। पहले मैं इस वाले को समझा रहा हूँ, फर्स्ट वाले को, इस वाले की बात चल रही है भाई, पहले वाले फॉर्मूले की। आइए मान लो cos 6a लिखा है, तो ये cos 2 थीटा लिखा है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको अभी क्या बताया, किस फॉर्मूले को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसे cos 2 थीटा पढ़ो, तो cos 2 थीटा का मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 3 है। सोच के जवाब दो। अगर मुझे cos अल्फा को ऐसा लिखना हो तो ये cos 2 थीटा लिखा है, तो आंसर इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2। आपको बात समझ में आती है? अब इसे बैकवर्ड भी याद कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इज cos 2 थीटा। तो अब मुझे बताओ, अगर कहीं ऐसा लिख दूं मैं, ये क्या लिखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। इट मीन्स इट इज नथिंग बट cos 16 है। एक और देखो क्वेश्चन, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर्मूले याद करने का बेस्ट टेक्निक है, उन्हें अप्लाई करो। हाँ जी, क्या लिखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये तो cos 2 थीटा बना ना, सो दिस इज cos 30, एंड व्हाट इज cos 30, √3/2। एक और देखो, हाँ जी, ये तो पहला फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा का, दिस इज cos 30, cos 30 इज √3/2। इसी के अंदर एक बढ़िया सवाल देखो, हाँ जी, है नहीं बड़ी, बताइए कितना आएगा इसका आंसर, फिफ्टीन बाई टू है, ये 7.5 डिग्री लिखा, cos 15, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बनेगा ना, सो दिस इज नथिंग बट cos 15। अब cos 15 निकालना पड़ेगा, ये तो आपको निकालना आना चाहिए। इट इज cos 45 माइनस 30, तो ये आ जाएगा √3 + 1/, ये मैंने कई बार निकलवाया हुआ तो याद हो जाएगा आपको। तो ये cos 7.5 डिग्री है, ये मतलब 15/2 को एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है ना, 7.5 डिग्री ऐसे भी तो लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, फ्रंट से भी बैक से भी। अब इसकी बारी है लास्ट वाले की। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो बताओ cos 4 अल्फा को क्या लिख सकता हूँ इस सेंस में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा के प्लेस पे इसका आधा आ जाएगा, मतलब 2 अल्फा। सारा खेल है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आधा, बैकवर्ड आ रहे हैं तो 2 थीटा, बस। अच्छा, अब इसे बैकवर्ड याद कर लेते हैं। बैकवर्ड से बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है फॉर्मूला समझने का। चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब मुझे आप बता दो ये क्या है, किसके बराबर हो गए, एनीबॉडी? ये 22.5 डिग्री लिखा है, 22.5। cos 45 होगा ना, 22.5 है ना ये, दिस इज 22.5, 22.5 ऐसे लिखेंगे ना, ठीक लिखा है मैंने, ये तो 22.5 लिख लो उसको, ज्यादा बेटर रहेगा। अब ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा का, मतलब ये तो cos 45 बन गया। cos 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। तो आई थिंक अब हम cos के चारों फॉर्मूले जान चुके हैं, बैक से भी और फ्रंट से भी। कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा वो तो अब सिचुएशन सामने आएगी तो आपको पता लग जाएगा।
कौन सा लगाना है वो कोई बड़ी डील नहीं है, बड़ी डील है फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जस्ट अ मिनट, अर्नब पूछ रहा है सर हाउ कॉस 45, इधर सुन भाई, ये लिखा है फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। कॉस 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से पढ़ो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, थीटा कितना है 22.5 22.5, तो इसका डबल क्या होगा 45। तो कॉस 2 थीटा ही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, कॉस 2 थीटा कंफर्म। नेक्स्ट आइए, तो भाई कॉस 2 थीटा में समझ में आ गया अच्छे से, अभी मिक्स करवाऊंगा सब कुछ, चिंता ना करो। आइए नेक्स्ट फार्मूला, कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले थे, अब आई बारी साइन 2 थीटा की। इसके 2 फार्मूले होते हैं, ये तो बहुत ही बेहतरीन है पहले वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक और होता है इसका ठीक है, एक टैन की टर्म्स में और एक नॉर्मल साइन कॉस की टर्म्स में। तो पहले पहला वाला याद करो, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आइए इस फॉर्मूले पे काम करते हैं, सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है ये। हाँ जी, साइन 2 थीटा कितना होता है भाई ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन वही बात, जितना भी एंगल लेफ्ट पे राइट पे हो जाएगा आधा, तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मेरी वही वाली बात याद रखिए, साइन में भी बड़े से बड़ा एंगल, छोटे से छोटा एंगल 2 थीटा पढ़ा जा सकता है। मतलब अगर कहीं पे साइन 4x लिखा है तो साइन 2 थीटा पढ़ सकता हूं। अगर ये साइन 2 थीटा है तो फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा 2x, ऊपर से नीचे आते वक्त आधा। जैसे मान लो सिर्फ साइन a लिखा है तो इसे मैं साइन 2 थीटा पढ़ सकता हूं, तो साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका a/2। याद करो कल मैं आपको एक बात बता रहा था लास्ट क्लास में, मान लो साइन 20 लिखा है, साइन 20 है तो याद करो ये 1 कोसेक 20 तो होता ही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, साइन 20 इज सेम एज कॉस 70, ये तो कॉस 70 के ही बराबर है। बट आज मैंने इसको सोचने का एक और तरीका बताया ना, ये साइन 2 थीटा भी तो पढ़ा जा सकता है। अगर ये साइन 2 थीटा लिखा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 डिग्री। आप देख रहे हो एक चीज के कितने कितने मतलब हो सकते हैं, बहुत कमाल की चीज है। एक और देखिए जरा, इसका एक अपना फॉर्मूला होता है, बट ये साइन a माइनस बी लिखा है, इसको साइन 2 थीटा भी तो पढ़ सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पे कितना हो जाएगा a माइनस b/2। अभी ये फॉर्मूला मैंने लेफ्ट से राइट सिखाया है, इसे उल्टा भी सीखेंगे। आइए देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराते हैं। इस फॉर्मूले को सिखाने के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा मानना है फॉर्मूले याद करने हो, समझने हो, बेस्ट अप्रोच है आप उन्हें अप्लाई करो। जितना फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे उतना बढ़िया आपको याद होगा। ये एक बहुत शानदार प्रॉब्लम है, ये आपके बुक में तो खैर नहीं है, ये आइकॉनिक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम खास नहीं है, इसकी एप्लीकेशंस है आपके सिलेबस में बहुत खास है, तो फिर भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रूफ कराना है, इसको इसके बराबर लाना है। मैं इसको RHS से प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई कहेगा सर हमें कैसे पता लगेगा RHS से करना है, भाई तुम्हें LHS से ही करवाएंगे, बट मैं इसको RHS से प्रूफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक फॉर्मूला सिखाना है, ठीक है। दोनों साइड से हो जाएगा प्रूफ, तो खैर आपको LHS से ही सिखाएंगे, बट अभी फिलहाल मैं RHS से प्रूफ कर रहा हूँ इसे। आइए देखिए, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। मैंने पकड़ा इसका RHS, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो और आप देखिए क्या लूप बनेगा। हाँ जी, ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन 16 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, साइन में बड़े से बड़ा एंगल, छोटे से छोटा एंगल 2 थीटा पढ़ा जा सकता है, तो इसे साइन 2 थीटा पढ़ लो ऊपर वाले को। अगर ऊपर वाला साइन 2 थीटा है तो आंसर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे लिखा हुआ है 16 साइन है। अच्छा, ऊपर जितना भी एंगल नीचे हो जाएगा आधा,
नीचे हो जाएगा आधा। अच्छा ये 2 कट के 8 आ गया। अब वापस नोटिस करो, ये तो साइन 8 लिखा है, तो साइन में बड़े से बड़ा एंगल, छोटे से छोटा एंगल 2 थीटा पड़ा जाएगा, तो इसे साइन 2 थीटा पढ़ लो। ये क्या बनेगा भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पीछे लिखा हुआ है कॉस 8a और नीचे लिखा हुआ है 8 साइन a। जितना एंगल ऊपर नीचे हो जाएगा आधा, 4a, ये इससे कट के 4। अगेन ये साइन 4a लिखा है, तो ये बन जाएगा 2 साइन 2a कॉस 2a, पीछे क्या लिखा हुआ है कॉस 4a, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है कॉस 8a और नीचे कितना लिखा हुआ है 4 साइन a। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। अगेन ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पीछे चल रहा है कॉस 2a, उसके पीछे चल रहा है कॉस 4a, उसके पीछे चल रहा है कॉस 8a और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 साइन a। 2 साइन a से 2 साइन a गया एंड रिमेनिंग इज अवर आंसर। तो ये इतना बढ़िया एप्लीकेशन है, इतना बढ़िया प्रॉब्लम है इस साइन 2 थीटा को समझने के लिए। आई होप अब आपको साइन 2 थीटा में तो कोई इशू नहीं होगा, कंफर्म है। इसका LHS से RHS वाला कराएंगे, वो और धमाकेदार प्रूफ है, ठीक है। RHS से LHS करा, उल्टा जब करवाएंगे तो वही करना है आपको, ठीक है भाई। ब्रिलियंट क्वेश्चन। आइए अब मेरे ख्याल से हम कॉस के सारे फार्मूलों से वाकिफ हैं। कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 और एक tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। चारों आने चाहिए, कौन सा लगेगा वो हम अपने आप देख लेंगे, ठीक है। आइए बी विद में। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ये ब्रिलियंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। 3.3 क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रूफ करना है। एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है भाई, एक सेकेंड वेट कीजिएगा प्लीज। जी ये से ये प्रूफ करना है। अब मेरे को बात बताओ, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, cos 4x ले लिया। अब आपको पता है cos 2 थीटा है, बड़े से बड़ा एंगल छोटे से छोटा एंगल 2 थीटा पड़ा जाएगा, तो ये cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा लगाएं। अब देखो कौन सा लगाएं वो तो एक अलग बात है, बट यहाँ सब बच्चों को ये तो पता है कि कौन सा नहीं लगेगा, tan वाला तो नहीं लगेगा क्योंकि आंसर tan में नहीं है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं 3 में से। एक होता है ये वाला, एक होता है ये, यहीं से आपकी इंटेलिजेंस बिल्ड हो जाएगी, देखते रहना। ये 3 है, 3 में से कौन सा लगा है। अब मेरी बात सुनो, कोई सा भी लगा दो आंसर आ जाएगा, जो तुम्हारा मन है वो लगा दो आंसर आ जाएगा। बट अगर आपने सही फॉर्मूला चुन लिया तो जल्दी आ जाएगा। कोई बच्चा बताओ कौन सा लगाएंगे, एनीबॉडी। ये 3 में से एक लगेगा ना, दूसरा वाला। क्यों सोचा ऐसे दूसरा वाला, नहीं देखो मैं आपको बहुत बढ़िया, जो भी आपने सोचा बहुत बढ़िया। देखो आप आंसर की शक्ल देखो, 1 माइनस समथिंग आंसर है, तो अगर मैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला ऑप्ट करूं तो ये 1 माइनस मुझे फॉर्मूले से ही मिल जाएगा। देखो ना आपके आंसर में 1 माइनस आना चाहिए, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करूं तो ये जो 1 माइनस है मुझे फॉर्मूले से ही मिल जाएगा, तो इस 1 माइनस के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, सिंस cos 2 theta is 1 minus, therefore अब आपको पता है ना cos 4x, इसे cos 2 थीटा पढ़ोगे तो ये भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और जितना भी एंगल लेफ्ट पे राइट पे हो जाएगा आधा, तो बेटा आगे हो गया 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल खत्म होने वाला सवाल। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन खत्म है। आइए अब एक चीज नोटिस करो, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है स्क्वायर, दोनों को भूल जाओ। सोचो दोनों ही चीजें यहाँ पे नहीं थी, ना ये 2 था ना ये स्क्वायर था। अब यहाँ एक चीज नजर आ रही है आपको, क्या लिखा हुआ है साइन 2x। साइन 2x का मतलब साइन 2 थीटा। अभी आपको लास्ट पेज पे
साइन 2 थीटा पे इतना बड़ा लेक्चर दिया गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो लगा दो, ये साइन 2x लिखा है, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, ग्रेट ग्रेट, ऐसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट इस पे तो स्क्वायर था और बाहर 2 भी था। हमने कब मना करा? ये बाहर 2 लिखा और यहाँ पे कर दिया मैंने स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो सारी टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो इट इज 1 माइनस 2 टाइम्स 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये सब मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। ये इसका आंसर है। किसको ये समझ नहीं है जल्दी बताओ? कई लोगों को लगता है कि इस 2 को मल्टीप्लाई 4 में भी करेंगे, साइन में भी करेंगे, कॉस में भी करेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, प्लस थोड़ी मल्टीप्लिकेशन है, ये एक सिंगल टर्म है, सब कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, बस बाकी सब एज इट इज रहेगा। समझ गए कि नहीं? तो कितना आराम से प्रूफ हो गया, सिर्फ एक फॉर्मूला चुनना था और काम हो गया। अच्छा, अब कोई बच्चा ये वाला ऑप्ट करता उसका भी आंसर आया था, कोई बच्चा ये वाला ऑप्ट करता उसका भी आंसर आया था। कहने का मतलब आंसर आ जाता, आंसर लाना कोई बड़ी डील नहीं है। बट अगर आपने सही फॉर्मूला चुन लिया तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट। अब इसका एक आउट ऑफ द बॉक्स प्रूफ दिखाता हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स अलग प्रूफ है, ये पसंद आएगा आप लोगों को, लेकिन ये वही बच्चा कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े हो। आइए, ये क्यों कराया जा रहा है? ताकि आप लोगों का थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाए। RHS पकड़ो। मैं RHS के बारे में क्यों सोच पा रहा हूं बता रहा हूं। मैं RHS के बारे में इसलिए सोच पा रहा हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूला फ्रंट से भी आता है, बैक से भी आता है। अच्छा, एक मेरी बात सुनो, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये 4 है, 8 है। 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब नोटिस करो, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 8 को 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब एक चीज नोटिस करो बस, छोटी सी, हाँ जी, 8 को लिखा 2 इंटू 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, सारे स्क्वायर कर दिए कंबाइन। अरे समझ में आ रही है बात? परफेक्ट है। ये तो कोई फॉर्मूला होता है, अभी बात हो रही थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो ये बन गया, हाँ जी, पहचाना किसी ने इसको? ये क्या लिखा हुआ है अब? 1 माइनस 2, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा? कॉस 2 थीटा। तो ये बन गया आपका कॉस 4x एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो, ये मैंने बैकवर्ड भी कर दिया क्वेश्चन, तो मतलब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रंट से ही करो, बट बैक से इसलिए किया कि ऐसे भी सोचना आना चाहिए हमें। ठीक है, फॉर्मूले की जितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग, चीज़ें उतनी अच्छी नजर आएंगी, उतनी अच्छी दिखेंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट यहाँ तक है तो बताओ। साइन 2 थीटा डन है, कॉस 2 थीटा डन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं tan 2 थीटा के बारे में। अभी साइन 2 थीटा के इस फॉर्मूले को बैकवर्ड नहीं बताया मैंने, बैकवर्ड भी बताएंगे अभी, और इसके बारे में भी बात करते हैं। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेंगे इसके बारे में बात। एक फार्मूला और रह गया मेरा tan 2 थीटा का, उसको मैं सीधा क्वेश्चन से समझाता हूँ। इसका तो एक ही फॉर्मूला है भाई tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जितना एंगल लेफ्ट पे राइट पे आधा होना, यही है, जितना लेफ्ट पे है राइट पे उसका आधा ही होगा। अब एक क्वेश्चन देखिए इसको समझने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, 3.3 का। शो करना है tan 4x को 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 का पावर 4x। ये प्रूफ करना है, बहुत आराम से होगा, घबराना नहीं है, देखते रहिए।
tan 2 थीटा लगेगा। अब तो एक ही फॉर्मूला होता है ना tan 2 थीटा का, यही लगाना पड़ेगा, यही लगाते हैं। आइए बस याद रखना, जितना भी एंगल लेफ्ट पे राइट पे हो जाएगा आधा। चलो लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, बी विद में। इसका LHS ले लेते हैं हम ज़रा। tan 4x, तो tan 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या भर देंगे 2x, कोई दिक्कत, सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया। अब दोबारा देखो, अब नोटिस करो, ये तो वापस से tan 2 थीटा लग रहा है, स्क्वायर को भूल जाओ, ये तो वापस से tan 2 थीटा लग रहा है, तो ऊपर और नीचे एक एक बार tan 2 थीटा और लगाओ। तो देखो ये 2 बाहर है, यहाँ tan 2 थीटा लगेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे देखो, 1 माइनस को नहीं छेड़ना, स्क्वायर को नहीं छेड़ना, tan 2 थीटा लगाओ, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत आराम से कंप्लीट हो गया सवाल। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन रिच प्रॉब्लम है पूरा। 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये स्क्वायर ऊपर नीचे स्प्लिट करो, 4 tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। मेरी बात सुनिए, इसका लीजिए आप एलसीएम, ये चीज़ 1 में मल्टीप्लाई होगी, आराम आराम से करते हैं एकदम। 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, ये चीज़ 1 में मल्टीप्लाई होगी, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, और नीचे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। नोटिस करिए ये टर्म इससे कैंसिल, अब जो ये नीचे बचा ये सीधा घूम के ऊपर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे ये देखो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर खोल दो इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और पीछे क्या लिखा हुआ है माइनस का 4 tan स्क्वायर x, इन्हें जोड़ो 6 हो जाएगा ये, तो आंसर आ गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 का पावर 4x विच इज सेम एज राइट हैंड साइड। ब्रिलियंट प्रॉब्लम, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस ये 2 बार tan 2x लगेगा, सिंप्लीफाई कर दो, चलो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान प्रॉब्लम है, आराम से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, इसमें मैं हिंट नहीं दूंगा आपको कोई भी, जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखो भाई, ये तो मैंने करा दिया, अब इस पेज को अगर मैं देखूं, ये आपका 3.3 एक्सरसाइज है, इस पेज को अगर मैं देखूं, ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया। अच्छा देखो, आप लोगों को पता है यहाँ पे भी cos 2 थीटा लगेगा, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप देख लेना, पीछे -1 वाला लगेगा, लेकिन इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसे। ये हो चुका है, ये हो चुका है, लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में ये भी हो चुका है, तो ये सब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ, जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। मिसलेनियस का सेकंड मैंने होमवर्क दिया था, पता नहीं आपने किया है कि नहीं, थर्ड मैंने उस दिन ही करा दिया था, फोर्थ हो चुका था, फिफ्थ किया किसी ने, फिफ्थ हुआ आप लोगों से, फिफ्थ मैंने होमवर्क दिया था इसका। जी फिफ्थ हुआ किसी से, होमवर्क था फिफ्थ, बताओ भाई। फोर्थ तो मैंने उसी दिन करवा दिया था, सिक्स्थ मैंने उसी दिन करवा दिया था, फिफ्थ आप लोगों से हुआ कि नहीं हुआ? चलो कोई नहीं, फिफ्थ हुआ नहीं हुआ, सेवन्थ करो आप, अभी सेवन्थ करो और इसके आंसर्स मुझे भेजो, करो, 2 मिनट है आपके पास, टैकल कीजिए, जिससे होता है ठीक है, नहीं होता है मैं करवाऊंगा। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मज़ा आ जाएगा आपको इस प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम आपको सोचना सिखाएगी, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, करिए।
तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हेलो, क्या ये? हम्म, अच्छा। हम्म, क्योंकि वो ज़्यादा पॉट क्या करे, दोबारा दोबारा कराया क्या सैंपल इनका? क्योंकि मुझे लगा नेक्स्ट फिक्स मैं व्हाट्सएप कर दूँ। अच्छा तुम मुझे काम करो, वो चाय बना दोगे क्या? बना दो। मैं 6 बजे, मैं 5 मिनट में नीचे आऊँगा, फिर मेरी 6 बजे से एक और क्लास है ना। थक गया मैं। हाँ जी, हुआ किसी से? कैसे टैकल कर रहे हो बताओ, ट्राई कैसे कर रहे हो ये बताओ पहले। क्या सोच रहे हो आप इसके बारे में? ये प्रॉब्लम है और ये इसका आंसर लाना है। कैसे शुरू किया आप लोगों ने? किसी का आया नहीं आया, पहले तो ये बताओ आंसर। और कैसे आपने उसको अप्रोच किया? क्या आपका अप्रोच था इस प्रॉब्लम को करने के लिए? करो करो करो, बढ़िया। आप देखो किससे होगा, आपके पास अब तो बहुत सारे टूल्स हो गए ना। हाँ जी, किसी और से हुआ? हाँ जी, बहुत हो गया भाई, चलो बताओ कैसे कैसे कर रहे हो। किसी का आया आंसर? नहीं आया? आंसर तो खैर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, 3 साइन डिफरेंस में लिखे हुए हैं, ये 2 को जोड़ना है, 1 को घटाना है, तो मतलब साइन ए प्लस साइन बी के लिए जा सकते हैं, साइन ए माइनस साइन बी के लिए भी जा सकते हैं। अब देखो, बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि 3 और x पे फॉर्मूला लगा लो, 2x को बीच में छोड़ दो, या इन दोनों पे लगा लो, या इन दोनों, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे लगा लो, आंसर आ ही जाएगा। लेकिन जो इसमें हम अपना पैटर्न यूज़ करते हैं, भाई ये इवन एंगल है, ये ऑड ऑड है, तो इन दोनों पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन ए माइनस साइन बी लगा लेते हैं। मैं आपको डिफरेंट तरीकों से करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन देखो जरा, देखो साइन यहाँ पर पहले पहला तरीका यहाँ कर देता हूँ। साइन ए माइनस साइन बी लगाओ। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2
साइन a माइनस बी बाई टू प्लस साइन 2x, तो दिस इज 2 cos 2x साइन x साइन 2x। अब समस्या क्या हो गई, इस स्टेप के बाद अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पिछली क्लास के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, यहाँ तक करने के बाद या तो कुछ कॉमन आ रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अब ना कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा भाई, ये cos 2x है साइन x है साइन 2x, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। सोचो क्या कर सकते हो अब आप। तो आप लोग नोटिस करो, ये एक चीज़ लिखी हुई है, इसके बारे में आज सीखा है हमने। क्या लिखा है, साइन 2x। तो आप यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगा लो। देखो ज़रा, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, कुछ टर्म्स कॉमन आ गई। एक तो 2 कॉमन आ गया, एक साइन एक्स भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, cos 2x प्लस कॉस एक्स। तो ये तो cos a प्लस कॉस भी लग जाएगा, खत्म हो गया सवाल। तो ये हो गया आपका 2 साइन एक्स। cos a प्लस कॉस b क्या होता है, 2 टाइम्स cos a प्लस b बाई 2, मतलब 3x बाई 2, cos a माइनस b बाई 2 मतलब cos x बाई 2। ये 2 इस 2 में मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो ओवरऑल बाहर 4 लिख देता हूँ। चलो, यही तो आंसर था। तो ये इसको करने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका था, पहला मेथड। दूसरा देखो, अलग अलग कलर से कर देता हूँ। अब कोई बच्चा इन पे फॉर्मूला लगा ले, पीछे वालों पे आओ, तो वो करने की नीयत होनी चाहिए, आंसर तो आ जाएगा। साइन ए माइनस साइन बी लगाओ, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा। कुछ कॉमन निकालने के लिए फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन 3x पे। तो मैंने आपको बताया था, साइन में बड़े से बड़ा एंगल, छोटे से छोटा एंगल 2 थीटा पढ़ा जा सकता है। तो अगर इसको साइन 2 थीटा पढ़ोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन 3x बाई 2 कॉस 3x बाई 2। आप कहोगे सर ऐसी हिंट कैसे आएगी, अरे आंसर देखो ना, आंसर में 3x बाई 2 चाहिए आपको। तो अगर आप इसे साइन 2 थीटा पढ़ते हो तो नीचे आते वक्त एंगल आधा हो जाएगा, 3x का आधा कितना हो जाएगा, 3x बाई 2। ऐसे भी कर सकते हैं। अब पीछे कितना लिखा हुआ है, 2 cos 3x बाई 2 साइन x बाई 2। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है 2 cos 3x बाई 2 कॉमन, क्या बचा साइन 3x बाई 2 प्लस, अब साइन ए प्लस साइन बी लगाओ, रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका। तीसरा देखो, कोई बच्चा इन दोनों टर्म पे फॉर्मूला लगा लेता, साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब पीछे साइन एक्स लिखा हुआ है तो कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, तो इस पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो। 2 थीटा का मतलब जितना भी एंगल ऊपर नीचे आ जाएगा आधा। सर ऐसा हिंट कैसे आएगा, x है, जब आप साइन 2 थीटा लगाओगे तो नीचे कितना बनेगा, x बाई 2। आप देखो आपको आंसर में भी x बाई 2 चाहिए, तो यहाँ पे आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो। साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। कुछ कॉमन आ रहा है, 2 cos x बाई 2 कॉमन आ रहा है। अब इस पे साइन ए माइनस साइन में लगाओ, रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब जैसे आप सोच रहे हो वैसे आंसर आ जाएगा, बट बेस्ट तरीका तो यही था, बिना हैसल के, बिना ज़्यादा परेशानी के आराम से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सोचा जाता है, इस तरीके से प्रॉब्लम्स को किया जाता है। तो मिसलेनियस का ये वाला प्रॉब्लम आप घर से ट्राई करेंगे। तो अब मेरे एंड से क्या क्या हो गया भाई, मेरे एंड से मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 हो चुका है। मेरे एंड से 3.3 आज की डेट पे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 भी करा चुका हूँ मैं, उधर से क्वेश्चन नंबर 20। और वैसे टेक्निकली देखो तो 3.3 क्वेश्चन 16 से लेकर 24 तक सारा करा दिया, और ऊपर के भी लगभग मैंने सारे करा दिए। तो ठीक है, आज का पूरा क्लास हमारा निकल गया साइन 2 थीटा को समझने में, कॉस 2 थीटा को समझने में। अब नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे लेके चलेंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। जितना पढ़ाया है सबको ढंग से देखना। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग और लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आपको 8 बजे तक ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जा सकते हैं। ठीक है भाई, जा सकते हैं।